भाग 2 नोट। इस भाग में दिए जाने वाले सारे योग द्रव्य भारत के प्राचीन ग्रंथों से लिए गए हैं। इनमें बताए गए द्रव्यों के प्रचलित नाम जानने के लिए सहायक ग्रंथ सूची के ग्रंथ क्रम 5 तथा ग्रंथ क्रम 6 से सहायता ली गई है। कोई भी औषधि हर व्यक्ति के शरीर पर एक जैसा प्रभाव नहीं डालती, इसलिए इस भाग में सुझाए गए द्रव्य योग का प्रयोग करते समय चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। शिशनवर्धक योग। यहाँ दिए गए द्रव्यों को पानी के साथ घोंटकर कड़वे तेल यानी सरसों के तेल में पकाएं। 1 छोटी कटेरी का फल, 2 भिलावा, 3 अनार का छिलका। यह तेल शिशन पर लगाने से शिशन बढ़ता है। संदर्भ ग्रंथ 31, 6/39। योनि संकोचक योग। योग 1 तालम खाना को पानी में पीसकर योनि में लेप करने से योनि मार्ग संकुचित होता है। संदर्भ ग्रंथ 15, 7/2/36। योग 2 कमल पुष्प तथा उसकी नाल यानी डंडी को दूध में पीसें। इस योग को योनि में डालने से योनि मार्ग संकुचित होता है। संदर्भ ग्रंथ 30, सकल योगाधिकार 47। योग 3 हल्दी, दारू हल्दी, कमल का केसर तथा देवदारू, इन द्रव्यों को पानी में पीसें। इस योग का योनि मार्ग में लेप करने से योनि का संकोचन होता है। संदर्भ ग्रंथ 30, सकल योगाधिकार 52। वीर्य स्तंभक कुछ औषध हैं। योग 1 कुसुम्भ यानी कसुम्बा के तेल की शिशन पर मालिश करने से वीर्य का स्तंभन होता है। संदर्भ ग्रंथ 30, सकल योगाधिकार 26। योग 2 लज्जावती यानी लजालू के बीज को थूहर यानी सेहुंड के दूध में तथा गाय के दूध में मिलाकर पीसें। इससे बनने वाले योग का पैरों पर लेपन करने से वीर्यपात देर से होता है। संदर्भ ग्रंथ 31, 6/12। योग 3 जमीकंद, तुलसी की जड़ को पान के साथ खाने से वीर्य का स्तंभन होता है। संदर्भ ग्रंथ 28, वीर स्तंभनाधिकार 4। काम शक्ति वर्धक कुछ औषध हैं। ये सारे योग भैषज रत्नावली संदर्भ ग्रंथ 28 से उद्धृत किए जा रहे हैं। योग 1 उड़द को घी में भूनकर दूध में पकाएं। इससे जो खीर बने उसमें खंड डालकर खाने से पुरुष 100 स्त्रियों के साथ संभोग करने में समर्थ होता है। वाजी करणाधिकार 11। योग 2 शतावर 2 तोले, दूध 16 तोले, पानी 64 तोले। इन द्रव्यों को इकट्ठा करके पकाएं। जब जल उड़ जाए और दूध बाकी रह जाए तब उतार कर छान लें। इसमें खंड डालकर पीने से मैथुन शक्ति बढ़ती है और शिशन शिथिल नहीं होता। वाजी करणाधिकार 12। योग 3 विदारी कंद का चूर्ण 2 माशे, गूलर का रस 2 तोले। इन दोनों वस्तुओं को दूध में मिलाकर थोड़ा सा घी डालें। इस योग के सेवन से वृद्ध भी युवा के समान समर्थ हो जाता है। वाजी करणाधिकार 15। योग 4 आंवले का रस तथा आंवले के चूर्ण को मिलाकर घोटें। घोटने की प्रक्रिया में जब रस सूख जाए तो और रस डालकर फिर घोटें। घोटने और सूखने की यह क्रिया कुल 7 बार करने से जो चूर्ण बने उसमें से आधा तोला चूर्ण थोड़े घी और थोड़े शहद के साथ चाटें। उसके बाद 8 तोले दूध पिएं। इससे मैथुन शक्ति बढ़ती है। वाजी करणाधिकार 16। योग 5 विदारी कंद के चूर्ण को विदारी कंद के रस के साथ उसी प्रकार 7 बार घोटें और सुखाएं जिस प्रकार अभी बताए गए योग 4 में आंवले को घोटने की क्रिया बताई गई है। इससे जो चूर्ण बने उसे थोड़े से घी और थोड़े से मधु के साथ चाटने से मैथुन की सामर्थ्य बढ़ती है। वाजी करणाधिकार 20। योग 6 एक माशा मुलहटी के चूर्ण को मधु के साथ चाटकर दूध पीने से व्यक्ति नित्य मैथुन का इच्छुक रहता है। वाजी करणाधिकार 25। स्त्रियोपयोगी कुछ योग। स्तनवर्धक योग। अनार के छिलके को पानी में पीसें। इस योग को सरसों के तेल में पकाएं। इससे जो तेल बने उसे स्तनों पर मलने से स्तन सुंदर और कठोर हो जाते हैं।
संदर्भ ग्रंथ 31, 6/97। योनि विस्तारक योग। संकुचित योनि मार्ग यदि कष्टकर हो तो इस योग का प्रयोग करें। घी, शहद और नमक मिलाएं। इस योग का योनि में लेप करने से योनि मार्ग प्रशस्त होता है। संदर्भ ग्रंथ 30, सकल योगाधिकार 53। कुछ पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या। अंतःस्राव। अंतःस्रावी अंगों के तथा नलिका विहीन ग्रंथियों के जो स्राव रक्त में सीधे मिश्रित होकर प्रभाव उत्पन्न करते हैं वे अंतःस्राव कहे जाते हैं। इन स्रावों में से जो उत्तेजना उत्पन्न करते हैं वे हार्मोन हैं। जो उत्तेजना का निरोध करते हैं वे अवसादक स्राव या कालोन कहलाते हैं। ग्रंथियों के अतिरिक्त मस्तिष्क के कुछ न्यूरॉन, अन्य शारीरिक संस्थानों के कोष तथा टिश्युओं के स्राव भी रक्त में सीधे मिश्रित होते हैं, वे भी अंतःस्राव कहे जाते हैं। अंतःस्रावी अंग या ग्रंथियां। नलिका विहीन वे अंग या ग्रंथियां जो जीवित शरीर में अवसर तथा आवश्यकता के अनुसार क्रियाशील होकर उत्तेजक या अवसादक स्राव रक्त में छोड़ती हैं, उन्हें अंतःस्रावी अंग कहा जाता है। अतिशक्ति। ऊर्जा तथा ऊष्मा का वह प्रकार जो किशोर अवस्था से पूर्व भावावेश के मार्ग द्वारा निष्कासित होता है। किशोर अवस्था तथा उसके उपरांत इस ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा उपजने लगती है। लेखक की परिकल्पना के अनुसार काम भाव का स्रोत शक्ति की यह अतिरिक्त मात्रा होती है। शक्ति के इस प्रकार का नाम अतिशक्ति रखा गया है। काम दमक। अमेरिका की विख्यात यौन विज्ञानी जोड़ी मास्टर्स एंड जॉनसन द्वारा प्रयोग किए गए शब्द सक्स फ्लश का हिंदी रूपांतर। कामोत्कर्ष का धरातल। उपर्युक्त मास्टर एंड जॉनसन ने योनि मार्ग के आरंभिक 1/3 क्षेत्र को ऑर्गेस्मिक प्लेटफॉर्म नाम दिया है। उसी का यह हिंदी रूपांतर है। नर सुलभ स्राव, हार्मोन मूल तथा मुख्य। अंतःस्रावी अंग एड्रिनल आवरण से स्रावित होने वाले एंड्रोजन को इस पुस्तक में मूल नर सुलभ हार्मोन कहा गया है। अंडकोशों के स्रावों को मुख्य नर सुलभ हार्मोन कहा गया है। काउपर तथा प्रोस्टेट ग्रंथियों के बहिर्स्राव भी मुख्य नर सुलभ स्राव के घटक हैं। पलायन प्रेरक स्राव या हार्मोन। एड्रिनल मध्य भाग से स्रावित होने वाले एड्रीनेलिन नामक अंतःस्राव को इस पुस्तक में यथाअवसर पलायन प्रेरक स्राव हार्मोन कहा गया है। मादा सुलभ स्राव या हार्मोन मूल तथा मुख्य। अंतःस्रावी अंग एड्रिनल आवरण से स्रावित होने वाले स्राव एस्ट्रोजन को इस पुस्तक में मूल मादा सुलभ स्राव या हार्मोन कहा गया है। डिंबाशय से स्रावित होने वाले अंतःस्रावों को मुख्य मादा सुलभ स्राव या हार्मोन कहा गया है। बार्थोलिन्ज तथा योनि मार्ग को लचीला बनाने वाले अन्य बहिर स्राव मुख्य मादा सुलभ स्रावों के घटक हैं। युव सुलभ हार्मोन। अभी बताया गया मुख्य नर सुलभ हार्मोन तथा मुख्य मादा सुलभ हार्मोन में से प्रत्येक को यथा अवसर युव सुलभ हार्मोन कहा गया है। यौनांग नर, शिशन मुंड सहित संपूर्ण शिशन पिंड। यौनांग मादा, स्त्री जनन अंग के भग्नाशय तथा बृहद भगोष्ठ पर आधारित बाहरी क्षेत्र को इस पुस्तक में भग क्षेत्र कहा गया है। लघु भगोष्ठ से गर्भाशय ग्रीवा तक के मार्ग सहित भाग को योनि क्षेत्र कहा गया है। भग क्षेत्र तथा योनि क्षेत्र का सम्मिलित नाम मादा यौनांग है। रौद्र प्रेरक स्राव या हार्मोन। एड्रिनल मध्य भाग से स्रावित होने वाले नार एड्रिनेलिन नामक अंतःस्राव को इस पुस्तक में रौद्र प्रेरक स्राव या हार्मोन कहा गया है। इंग्लिश हिंदी शब्दावली। हिंदी शब्दों के प्रयोग का विवरण अनुक्रमणिका में देखें। एड्स, एनाबॉलिज्म यानी उपचय, एनल पेनिट्रेशन यानी गुदा पथ भेदन सुख, आर्टरी यानी धमनी, एब्डोमिनल ए यानी उदर ध, कोरोनरी यानी हृदय पोषक ध, इलियक ए यानी इलियक ध, पेरिनियल ए यानी मूलाधार ध, पेंडांडल ए यानी बुढ़ेंडल ध, बी स्टाइलिटी यानी पशु संग मैथुन, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप, ब्रोकायोलेस
यानी श्वास पथ शाखाएं, कैलोरी यानी ऊष्मांक, कैटाबॉलिज्म यानी अपचय, सेरिबेलम यानी लघु मस्तिष्क, सेरिब्रम यानी मुख्य मस्तिष्क, कैलोन यानी अवसादक स्त्राव, क्रोमाफिन टिश्यू, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, कंडीशनड रिफ्लेक्सेस यानी नियंत्रित प्रतिक्रियाएं, कनीलिनग्योस यानी योनिचोषण, डे ड्रीम्स यानी दिवस स्वप्न, डिप्रेशन यानी अवसाद, डर्मिस यानी अंतस्त्वचा, इमोशन यानी भाव संवेग, एपिडर्मिस बहिर्त्वचा, न्यूरॉन, कार्डियक एम यानी हृदयगत पे, क्रोमेस्ट्रिक एम यानी क्रोमेस्ट्रिक पे, एक्साइटमेंट पी यानी उत्तेजना की अवस्था, प्लेट्यू पी यानी पठारी अवस्था, ऑर्गेस्मिक पी यानी कामोत्कर्ष की अवस्था, थैनेटोस यानी मरण प्रवृत्ति, ट्यूबर सिनेरियम। इसी संस्था की ओर से दयानंद वर्मा रचित ये पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। प्रेम भाव की नई व्याख्या, ध्यान योग, कुछ सरल विधियां, नवीन उपनिषद, संपर्क सूत्र, माइंड एंड बॉडी रिसर्च सेंटर, प्रकाशन विभाग, W21, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1, नई दिल्ली 110048। काम भाव की नई व्याख्या समाप्त।